कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन, जो कार्बन फंक्शन ग्रुप से अटैच है वो कार्बन यहाँ किस तरह बॉन्डेड है, सिंगल बॉन्ड। तो ये कार्बन क्या हो जाएगा, sp3, तो फंक्शन ग्रुप क्या हो जाएगा, sp3। देखो वो कार्बन जो फंक्शनल ग्रुप से अटैच है वो पीछे कार्बन से कैसे अटैच है, वो सिंगल बॉन्ड से, तो ये भी कार्बन क्या होगा, sp3, तो यहाँ क्लोरीन भी क्या होगा, sp3। ये कार्बन इससे सिंगल बॉन्डेड है तो हम कहेंगे ये कार्बन sp3 है, तो अमोनिया भी क्या, नाइट्रोजन भी क्या होगा, sp3। तो यहाँ ये कार्बन अटैच किस तरह है, सिंगल बॉन्ड से है। तो अगर ये कार्बन इससे सिंगल बॉन्ड से अटैच है और यहाँ ये सिंगल बॉन्ड है तो हम कहेंगे ये क्या है, ये ऑक्सीजन भी sp3 है, तो ये भी sp3 है। लेकिन यहाँ देखो, यहाँ ये ऑक्सीजन है, यहाँ कार्बन ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड है, लेकिन यही कार्बन नेक्स्ट कार्बन से क्या है, डबल है। तो ये कार्बन यहाँ क्या होता है, sp2 होता है, डबल बॉन्ड। लेकिन जो डबल बॉन्डेड कार्बन फंक्शनल ग्रुप से अटैच है तो फंक्शनल ग्रुप भी क्या होगा, sp2 होगा। तो हम कहेंगे ये अल्कोहल sp2 है और यहाँ अल्कोहल sp2 है, लेकिन यहाँ अल्कोहल sp3 है, यहाँ अल्कोहल sp2 है। रिमेंबर, दूसरा ये जो कार्बन है Cl से अटैच है किस तरह, सिंगल बॉन्ड से। लेकिन आपको इसको नहीं देखना है, आपको इस कार्बन के अटैचमेंट को दूसरे से देखना है। अगर यही कार्बन दूसरे से कैसे अटैच है, इससे सिंगल बॉन्ड है छोड़ो, लेकिन दूसरे से वो किस तरह अटैच है, अगर दूसरे से वो डबल बॉन्ड से अटैच है तो हम कहेंगे ये कार्बन sp2 है। अगर कार्बन sp2 है, जो भी उससे अटैच है वो भी sp2 होगा, ये भी sp2 होगा। तो हम कहेंगे यहाँ नाइट्रोजन भी क्या होगा, sp2, यहाँ ये ऑक्सीजन भी क्या होगा, sp2। अब इसको समझने का क्या ज़रूरत है, हम पढ़ते हैं रिएक्शन, जैसे आप पढ़ते हो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस और इलिमिनेशन रिएक्शंस। इलिमिनेशन रिएक्शन कहाँ होंगे, इलिमिनेशन रिएक्शंस कहाँ होते हैं, इलिमिनेशन रिएक्शंस कहाँ होते हैं, ये अल्कोहल में होते हैं, अल्काइल हाइलाइड्स में होते हैं। इलिमिनेशन रिएक्शन या न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और इलिमिनेशन यानी E1 एंड E2। और ये क्या है, SN1 SN2, जो पढ़ते हो SN1 SN2 और E1 E2। SN1 SN2 E1 E2 ये कहाँ होते हैं, ये होते हैं अल्कोहल्स में, ये होते हैं अल्काइल हैलाइड्स में, ये होते हैं ईथर्स में और ये होते हैं अमाइंस में। तो अल्कोहल्स में क्या होता है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन 1 और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन 2, SN1 SN2 अल्कोहल अल्काइल हैलाइड ईथर अमाइंस में होता है। इलिमिनेशन E1 E2 भी इन सब में होता है। लेकिन अल्कोहल में कौन सा अल्कोहल, जो अल्कोहल sp3 हाइब्रिडाइज होगा उसमें न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन और इलिमिनेशन होगा। वो अल्काइल हैलाइड जो sp3 हाइब्रिडाइज होगा उसमें जो है वो SN1 और इलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन होगा। वो ईथर जो क्या होगा, जो ईथर जो क्या होगा, वो ईथर जो sp3 होगा उसी में ही न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन और इलिमिनेशन होगा। वो अमाइन जो sp3 होगा, मतलब इनमें सब्स्टिट्यूशन होगा इलिमिनेशन, लेकिन इनमें नहीं होगा, इनमें नहीं होगा क्योंकि ये sp2 है। sp2 अल्कोहल में सब्स्टिट्यूशन नहीं होगा, sp2 अल्काइल हैलाइड्स में सब्स्टिट्यूशन नहीं होगा, sp2 अमाइंस में सब्स्टिट्यूशन नहीं होगा, sp2 ईथर्स में सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन नहीं होगा। ये ध्यान रखना है। तो इसी के थ्रू हम रिएक्शंस को पहचानते हैं कि रिएक्शन कौन सा कहाँ होना चाहिए, कौन सा नहीं होना चाहिए। तो ये थे फंक्शनल ग्रुप। और दूसरा आते हैं फंक्शनल ग्रुप और आते हैं, अगर ये कार्बन है, जैसे मैंने कहा ये मैंने क्या अटैच किया SH, तो ये क्या होता है थायोन। जैसे कि मैंने अगर क्या अटैच किया OH, तो ये अल्कोहल होता है, तो ये होता है थायोन, SH वाला थायोन जी बेटा। उसके बाद कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन भी होता है, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन भी होता है, कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन भी होता है, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन भी होता है, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन होता है। ये कंडीशंस हैं। अब हम इसके बेस पे देखेंगे। अगर कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम नाम देते हैं अल्कीन। तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp2। अब इस कार्बन से जो भी फंक्शनल ग्रुप अटैच होगा उसका क्या होगा, sp2 होगा। तो हम कहें कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन से अगर अल्कोहल अटैच हुआ तो ये क्या होगा, sp2।
कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन से अगर क्या अटैच हुआ Cl, ये क्या होगा sp2। कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन से अगर अटैच हुआ अमोनिया नाइट्रोजन अमाइन तो क्या होगा sp2। और कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन से अटैच क्या हो गया कोई भी आपका ये, तो ये भी क्या होगा sp2। ये देखो इसको हम क्या पढ़ते हैं, देखो इन, देखो इसको पढ़ेंगे इन ओल, क्या इसका नाम होगा इन ओल, इनोल, इन ओल यानी इनोल मतलब अल्कोहल डबल बॉन्डेड कार्बन sp2। और कार्बन इसका स्पेशल नाम है इनोल। इस तरह इसका भी स्पेशल नाम है, कार्बन डबल बॉन्ड के साथ क्या अटैच है नाइट्रोजन। अगर कार्बन सिंगल बॉन्ड से नाइट्रोजन, इसका नाम क्या होता है, इसका नाम क्या होता है अमाइन। अब इसके देखेंगे चेंजेस। हमने इसको उठाया कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन को, तो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन से हमने क्या अटैच किया, यहाँ अल्कोहल अटैच किया, तो इसका नाम क्या होगा इन ओल। इन डबल बॉन्ड है, अल्कीन, देखो अल्कीन, इन का मतलब डबल बॉन्ड, ओल अल्कोहल। उसके बाद अगर अल्कोहल की जगह मैंने क्या रखा यहाँ NH2 मतलब C डबल बॉन्ड CnH2, तो इसका नाम क्या होगा C सिंगल बॉन्ड NH2 क्या है अमाइन, C डबल बॉन्ड क्या होगा, इसका नाम स्पेशल है इमीन। इसका नाम क्या है इमीन। इमीन में क्या होता है NH2 किससे बॉन्डेड है C डबल बॉन्ड से, इमीन C डबल बॉन्ड CnH2 से कहेंगे इमीन। C सिंगल बॉन्ड CnH2 ये क्या है अमाइन, ये ज़हन में रखना, ये है इमीन। अब इसी इमीन से देखो मैं किस तरह वो बना रहा हूँ, इसी इमीन से अगर इसकी जगह इसमें कितने H हैं 2H है, अगर एक H हटा के मैं इसमें क्या अटैच करूँ अल्कोहल, देखो एक H की जगह, तो ये क्या बनता है, ये बनता है ऑक्साइन, जिसको ऑक्सीन भी कहते हैं। तो C डबल बॉन्ड CnHOH इसको कहेंगे ऑक्सीन, C डबल बॉन्ड CnHOH इसको कहेंगे ऑक्सीन। C डबल बॉन्ड CnH2 ये क्या है इमीन, C सिंगल बॉन्ड NH2 क्या है अमाइन, ये ज़हन में रखना। तो ये ऑक्साइन है। अब इसको और लेते जाएंगे, इसी को मैं और लेते जाऊंगा, इसके H को निकालते जाऊंगा। अगर मैं इसके एक H को निकालूं, इसके एक H को निकाल के क्या लगा लूं, दूसरा क्या लगा लूं NH2। इसके मैंने एक H को हटाया, इसके दूसरा NH2 लगाता हूँ, ये क्या होगा, इसका नाम देखना हाइड्राजोन। क्या कहेंगे इसको हम हाइड्राजोन। C डबल बॉन्ड C NH NH2 NH ये क्या होगा हाइड्राजोन। C डबल बॉन्ड CnH2 क्या है इमीन। C डबल बॉन्ड CnH2 से मैंने एक H निकाल के दूसरा NH2 लगा दिया, क्या हो गया हाइड्राजोन। इसी तरह ये आपका ये होगा, ये तीन इसके हम अगर कॉम्बिनेशन हाइड्राजोन, हाइड्राजोन। तो हाइड्राजोन का मतलब क्या है NH2 NH के साथ क्या है C डबल बॉन्ड C, ये हाइड्राजोन है। ऑक्सीन क्या है NHOH है, NHOH के साथ क्या है C डबल बॉन्ड C है, ये ऑक्साइन। तो ये आपका दूसरा कार्बन मैंने कहा ऑक्सीजन से भी डबल बॉन्ड होता है। अब इसके आते हैं कार्बन डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन, कार्बन डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन। देखो ये है कार्बन, यहाँ इसके साथ कोई भी है, यहाँ क्या हो सकता है H हो सकता है या कुछ कार्बन। अब उनके एक वैलेंसी 2 3 4 बॉन्ड बनाएगा, तो यहाँ हम क्या लगाएंगे, अगर कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है, देखो कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है, अगर मैं कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन से क्या लगाता हूँ, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन से मैं क्या लगाता हूँ, यहाँ कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन से मैं क्या लगाता हूँ, यहाँ अगर मैं क्या लगाता हूँ OH, तो ये क्या बनता है एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो यहाँ थोड़ा हमने गलती की, इसको बाद में देखेंगे, यहाँ थोड़ा गलती हुआ है, इसको बाद में देखते हैं। तो यहाँ कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन से मैंने क्या है OH अटैच किया, तो क्या बन गया एसिड। अगर OH की जगह मैं क्या ऐड करूँ, अगर OH की जगह मैं क्या ऐड करूँ, यहाँ H ऐड करूँ, क्या होगा C डबल बॉन्ड OH, तो इसका नाम क्या हो जाएगा अल्डिहाइड, इसका नाम क्या हो जाएगा अल्डिहाइड। C डबल बॉन्ड OH ये क्या हो जाएगा अल्डिहाइड। इसी तरह अगर इसी H यानी कार्बन से इसकी जगह मैं क्या ऐड करूँ, इसकी जगह मैं क्या ऐड करूँ, दूसरा क्या ऐड करूँ इसकी जगह मैं क्या ऐड करूँ, इसमें अगर मैं C यानी R ऐड करूँ, मतलब C ऐड करूँ, तो क्या हो जाएगा C डबल बॉन्ड OC, क्या कहेंगे इसको C डबल बॉन्ड OC, यहाँ C, ये क्या होगा देखो
सी डबल बॉन्ड O के इस तरफ भी कार्बन, इस तरफ भी कार्बन, तो ये क्या हो जाएगा, कीटोन। क्या हो जाएगा, कीटोन। डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O से मैं क्या लगाता हूँ, यहाँ कार्बन और पीछे भी कार्बन, या पीछे भी क्या है, कार्बन है, तो पीछे भी कार्बन है। अगर इसी C डबल बॉन्ड O से मैं क्या अटैच करता हूँ, Cl, मतलब कोई भी एक हैलोजन, CO प्लस क्या है, हैलोजन, C डबल बॉन्ड O हैलोजन, इसका नाम क्या होता है, एसिड हैलाइड। क्या नाम होता है इसका, एसिड। मतलब इसको ऐसे लिख सकते हो, RC डबल बॉन्ड O, इससे मैंने क्या ऐड किया, हैलोजन, तो क्या होगा, एसिड हैलाइड। अगर इसी से मैं X की जगह में क्या ऐड करूँ, X की जगह में क्या ऐड करूँ, ये टेस्ट करो। अगर मैं C डबल बॉन्ड O से X की जगह में क्या ऐड करूँ, OR, X की जगह OR ऐड करूँ तो क्या बनेगा, देखो क्या बनेगा, C, ये बन जाएगा ना, X की जगह मैंने क्या ऐड कर रहा हूँ, ये वाला, तो क्या बनता है ये, C डबल बॉन्ड O, इसको हम कहते हैं एस्टर। क्या कहते हैं इसको हम, अगर C डबल बॉन्ड O से मैं OR ऐड करता हूँ, C डबल बॉन्ड O से OR ऐड करता हूँ तो क्या होता है, C डबल बॉन्ड O OR, तो क्या बनता है ये, एस्टर। अगर इसी C डबल बॉन्ड O से मैं X की जगह क्या ऐड करता हूँ, O C डबल बॉन्ड O R, ये ऐड करता हूँ, तो क्या बन जाएगा, अब इसको लिख के देखेंगे, इसमें इसको लिख के देखेंगे क्या होगा, ये C डबल बॉन्ड ये वाला। अब इसके में, इससे मैंने क्या ऐड किया, देखो इससे मैंने क्या ऐड किया है, O C डबल बॉन्ड O, ये R। अब ये देखो, ये पूरा एक फंक्शनल ग्रुप बना है, ये वाला, ये क्या है, C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड, इसका नाम होता है एनहाइड्राइड, यानी एसिड एनहाइड्राइड। इसी C डबल बॉन्ड O से, इसी C डबल बॉन्ड O से अगर मैं एक जगह क्या ऐड करूं, NH2, तो इसका नाम क्या होता है, इसका नाम क्या होता है, अमाइड। इसी C डबल बॉन्ड O से मैं एक NH2 ऐड करूं तो क्या बनता है, अमाइड। इसी C डबल बॉन्ड O से अगर मैं क्या ऐड करूं, H, तो क्या बनता है, अल्डेहाइड। इसी C डबल बॉन्ड O से अगर मैं H ऐड करूं तो बनता है अल्डेहाइड। इसी C डबल बॉन्ड O से अगर मैं R ऐड करूं तो बनता है कीटोन। इसी C डबल बॉन्ड O से अगर OH ऐड करूं बनता है एसिड। इसी C डबल बॉन्ड O से अगर मैं X ऐड करूं क्या बनता है, एसिड हैलाइड। इसी C डबल बॉन्ड O से अगर मैं क्या ऐड करूं, OR, तो क्या बनता है, एस्टर। इसी C डबल बॉन्ड O से अगर मैं OCOR ऐड करूं तो क्या बनता है, एसिड एनहाइड्राइड। इसी C डबल बॉन्ड O से अगर मैं NH2 ऐड करूं तो क्या बनता है, अमाइड। तो प्राइमरी अमाइड, सेकेंडरी क्या होगा, यहाँ से एक H हटाएंगे इस तरह, तो ये देखो ये भी अमाइड है, लेकिन ये कौन सा अमाइड है, क्योंकि नाइट्रोजन 2 से अटैच है कार्बन, सेकेंडरी अमाइड। टर्शरी अमाइड कैसे होगा, ये होगा हमारा टर्शरी अमाइड, नाइट्रोजन 3 कार्बन से अटैच है, 1 2, प्राइमरी अमाइड, सेकेंडरी अमाइड, टर्शरी अमाइड। ये मैंने प्राइमरी सेकेंडरी, क्योंकि हम जब आइसोमर्स पढ़ेंगे तो हमें ये कम आएंगे, आइसोमर्स में प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी। मेटामर्स, मेटामर्स कहाँ होगा, सेकेंडरी अमाइड्स में, टर्शरी अमाइड्स में मेटामर्स होते हैं। तो ये वाले हो गए इसके, ये कुछ, ये C डबल बॉन्ड O, मैंने कहा कार्बन C डबल बॉन्ड C से, मैंने कहा यहाँ गलती किया, उसको हम दुरुस्त करते हैं थोड़ा, यहाँ इसमें गलती किया है, थोड़ा इसको वापस करता हूँ, थोड़ा ये इसको मैंने गलत किया, इसको थोड़ा, ये देखो C डबल बॉन्ड C NH2, एक ये है, एक है C डबल बॉन्ड N, ये वाला है, ये है, इसमें देखो ये दोनों फ़र्क है, मैंने इसका बताया आपको। जब C डबल बॉन्ड N है, इसी को हम कहते हैं इमीन, अब ज़हन में रखना, जब C डबल बॉन्ड N है, इसी को हम कहते हैं इमीन। जब C डबल बॉन्ड N हो, इसी को हम कहते हैं इमीन, ये नहीं, ये गलत मैंने कहा, ये गलती हो गया। जब C डबल बॉन्ड N है, इसको हम कहते हैं इमीन।